सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने हसन साब्बाह को देखा जो कि एक मजीद अपना शैतानी मंसूबा बनाता है और बहराम को हुक्म देता है कि रुस्तम को कहो कि धमाका हेज मवाद वाले ड्रमों को लेकर मेरे हुक्म का इंतजार करे। और दोस्तों, हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सिपाही अयाज और बोस्कोश से होती है जो कि रुस्तम और अरसलान ताश के निशानात का ताकुब करते करते एक वीरान जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ से आगे पैरों के निशानात खत्म हो जाते हैं। सिपाही अयाज बोस्कोश से कहता है, निशानात यहाँ आकर गायब हो गए हैं, तुम कहाँ हो अरसलान ताश? बोस्कोश फिर कहता है, हमारे पास वक्त नहीं है, जब तक हम अपने भाई को ढूंढ नहीं लेते हम तलाश करते रहेंगे, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सांजार की तरफ से कोई खबर नहीं आ जाती। दोस्तों, अयाज फिर अपना सर हम करता है और फिर दोनों ही सिपाही आगे जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। फिर दोस्तों, दूसरी जानब एक गार में अरसलान ताश बेहोश पड़ा दिखाया जाता है और इसके पास जहरीला धुआं लगा होता है। फिर रुस्तम फिदाई अपने भाई अरसलान ताश के पास आता है और अरसलान ताश अपनी आंखें खोल कर कहता है, हमारी अम्मी जान कहाँ है भाई? मैंने इनकी आवाज सुनी थी, इन्हें भी यहाँ आने दो, वो हमें खाना खिलाएंगी, पानी पिलाएंगी। रुस्तम कहता है, हमारी अम्मी जान भी आएंगी, लेकिन अभी अम्मी जान ने आपके लिए शरबत भेजा है, ये पी लो। दोस्तों, अरसलान ताश हसरत के साथ रुस्तम से शरबत का प्याला लेता है और इसे पीने के बाद अरसलान ताश कहता है, ये वही शरबत है जो अम्मी जान अपने हाथों से हमारे लिए बनाया करती थी। रुस्तम अपना सर हिलाता है जबकि अरसलान ताश कहता है, मुझे इसका जायका याद है, इसमें मेरी माँ की खुशबू आ रही है। दोस्तों, अरसलान ताश शरबत पीता है जबकि रुस्तम कहता है, वो हमें अपने हाथों से ये पिलाया करती थी, उन्होंने कहा है कि ये अरसलान ताश के साथ पियो। इस दौरान अरसलान ताश की आंखों से आंसू बहते जाते हैं जबकि रुस्तम फिर अपने भाई से शरबत का प्याला लेता है और खुद भी ये शरबत पीता है। फिर दोस्तों, अरसलान ताश कहता है, मेरे भाई अम्मी जान को आना चाहिए था, हम अम्मी जान को लेकर यहाँ से चले जाते हैं, हमारी अम्मी जान हमारे लिए खाना बनाएंगी और हमारे लिए शरबत बनाएंगी। रुस्तम फिर कहता है, हम इतने सालों बाद हकीकत की गोद में मिले हैं, अब आप क्या चाहते हैं कि हम यहाँ से इन जालिमों के पास चले जाएं जिन्होंने हमें आपस में अलग किया है? अरसलान ताश कहता है, नहीं मेरे भाई, ऐसा मत कहो, सल्जूक जालिम नहीं है, ये तुम्हें झूठ बोल कर धोखा दे रहे हैं। रुस्तम फिर दोबारा शरबत का प्याला अरसलान ताश के हाथों में देता है और कहता है, ये देखो, ये खुशबू, ये जायका हमारी अम्मी का है, क्या जिसने हमें सालों बाद मिलवाया है वो सैयदुना कभी हमसे झूठ बोल सकते हैं? रुस्तम अपने भाई को शरबत पिलाता है और कहता है, क्या निजामुल मुल्क जैसा आदमी ये नहीं जानता होगा कि हम दोनों भाई हैं? उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्या आप नहीं समझे? क्या आपने कभी अपने आप से ये पूछा है? फिर रुस्तम अपने भाई का हाथ पकड़कर इससे कहता है, आपका असल दुश्मन वही है जिसने हमें अलग किया था भाई, सैयदुना ने तो हमें मिलाया है। अरसलान ताश कहता है, अम्मी जान कहाँ है मेरे भाई? मेरी अम्मी को आ जाना चाहिए था। रुस्तम कहता है, वो आएंगी और आपको खुद भी हकीकत से आगाह करेंगी, बस आप उन जालिमों के अंधेरे से दूर हो जाएं। अरसलान ताश कहता है, मेरा सर चकरा रहा है, मेरे लिए दवा लाओ ताकि मैं शिफायाब हो सकूं। रुस्तम कहता है, आपका सर चकरा नहीं रहा, बल्कि इसके बरअक्स आपके दिमाग से उन जालिमों के सब झूठ जा रहे हैं। सैयदुना के हाथों में बरकत का शुक्रिया कि आपको ये नेमत मिल रही है, वो हमें दुनिया में जन्नत ले जाएंगे। हमें देखें, हम दोबारा मिल गए हैं, आप इस दुनिया में जन्नत में रह रहे हैं मेरे भाई। इतने में दोस्तों, अरसलान ताश बेहोश हो जाता है जबकि रुस्तम फिदाई शरबत का प्याला नीचे उल्ट देता है। इतने में एक बातनी फिदाई रुस्तम के पास आता है और कहता है, सैयदुना की तरफ से पैगाम आया है। फिदाई फौरन रुस्तम को एक मकतूब देता है जब
जबकि रुस्तम इस मकतूब में मौजूद मालूमात पढ़कर अपने फिदाई से कहता है, फिदाइयों को जल्दी से इकट्ठा करो, हम जनूब में जंगल वाले रास्ते की तरफ जा रहे हैं। सल्जूक बहादुरों को धमाका हेज मवाद मिलने से पहले हमें काफिले तक पहुंचना होगा, चलो जल्दी करो। फिर दोस्तों रुस्तम यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि फिर दूसरी जानब सांजार दिखाया जाता है, जिसका आमना सामना सल्जूक मुहाफिजों से होता है जो कि सरहद पर तैनात होते हैं। सांजार इन फौजियों से कहता है, मैं सांजार हूँ, क्या तुम भी धमाका हेज मवाद को तलाश कर रहे हो? सल्जूक मुहाफिज कहता है, हाँ, लेकिन हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिल सका। सांजार कहता है, इस्फहान जाने वाले ताजर यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम जनूबी जंगल वाले रास्ते पर जाओ और हम इस्फहान वाले रास्ते पर गश्त करते हैं। सल्जूक मुहाफिज सांजार के हुक्म पर यहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि सांजार खुद आगे की तरफ चल पड़ता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल में तूरना खातून दिखाई जाती हैं, जो कि सल्जूक महल में दाखिल होती हैं और छत पर खड़ी तैरकन खातून ये सब देख रही होती हैं, जबकि तूरना खातून अपना जड़ी बूटियों वाला बैग लेकर महल के अंदर रवाना हो जाती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सरहदी सल्जूक मुहाफिज दिखाए जाते हैं, जिन्हें नमकीन मछली वाला काफिला मिल जाता है और वो इस काफिले को रोकते हैं और सालार से कहते हैं, हम ड्रमों की तलाशी लेंगे। दोस्तों काफिले का सालार ये सुनकर परेशान हो जाता है, जबकि फिर सल्जूक मुहाफिज ड्रमों की तलाशी एक एक करके लेने लगते हैं और इस दौरान बारूदी मवाद एक एक करके ड्रमों से निकलता जाता है, जिसे देखकर सल्जूक मुहाफिज परेशान हो जाते हैं। मुहाफिजों का सरबराह फिर कहता है, सांजार का अंदाजा बिल्कुल ठीक था, हमें धमाका हेज मवाद मिल गया है। और दोस्तों ये देखकर कारवान का सिपा सालार परेशान हो जाता है, लेकिन इस वक्त तक रुस्तम फिदाई भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है। सल्जूक मुहाफिज नामालूम शख्स रुस्तम को देखकर कहता है, तुम कौन हो? रुस्तम कहता है, तुम्हारी मौत। फिर दोस्तों चारों अतराफ से बातनी फिदाई नमूदार होते हैं और रुस्तम अपना हंजर सल्जूक फौजी पर फेंकता है और मुहाफिज वहीं पर शहीद हो जाता है। फिर दोस्तों सल्जूक मुहाफिज बड़ी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हैं, लेकिन बातनियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो एक सल्जूक फौजी के मुकाबले में दो दो होकर लड़ते हैं और इन्हें एक एक करके काटते जाते हैं और इस तरह सारे सल्जूक फौजी शहीद हो जाते हैं। फिर दोस्तों रुस्तम फिदाई एक फौजी की गर्दन से अपना हंजर निकालता है और काफिले के सालार की तरफ आता है। इस दौरान काफिले का सालार कहता है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन बराहे मेहरबानी हमें मत मारो। रुस्तम फिदाई कहता है, हमें तुम्हारी माल गाड़ी चाहिए, लेकिन हमें इसके लिए तुम्हें मारना होगा। दोस्तों रुस्तम फिर फौरन अपने हंजर से काफिले के सालार को हलाक कर देता है और साथ में कहता है, मैंने ये इसलिए किया है कि तुम अपना मुंह ना खोल सको। फिर दोस्तों बातनी फिदाई काफिले के साथ मौजूद सारे ताजरों को एक एक करके हलाक कर देते हैं। रुस्तम फिदाई कहता है, हम ठीक वक्त पर पहुंच गए हैं, वरना ये सब सल्जूकों के हाथ लग जाता। अब तुम लोग निशानात वाले ड्रम एक माल गाड़ी में जमा करो, चलो शाबाश। दोस्तों सारे ही फिदाई बारूदी मवाद वाले ड्रम एक माल गाड़ी में रखना शुरू कर देते हैं, जबकि फिर रुस्तम अपने एक फिदाई को कहता है, मैं इन बारूदी मवाद वाले ड्रमों को तब्दील कर दूंगा और दूसरी माल गाड़ियों के साथ ले जाऊंगा और तुम बच जाने वाली माल गाड़ी लो और यहाँ से अलग अलग रास्ते से रवाना हो जाओ और इन लाशों को भी रास्ते से हटा दो। फिदाई कहता है, धमाका हेज मवाद कहाँ पर जाएगा? रुस्तम कहता है, ये सिर्फ अजीम सैयदुना जानते हैं और वो वक्त आने पर हमें बता देंगे। बातनी फिदाई फिर फौरन अपने फरीजे की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि रुस्तम बारूदी मवाद वाले ड्रमों का मुआयना करना शुरू करता है। और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।